सभी स... हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार के सभी सदस्य अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ये सिद्धांत भी यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से इसे देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। सबसे पहले हार्वर्ड गार्डनर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर थे कौन? हार्वर्ड गार्डनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं जो अपनी बहुबुद्धि के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत को उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में सन 1983 में प्रतिपादित किया था। यानी कि एक उन्होंने पुस्तक लिखी थी फ्रेम्स ऑफ माइंड और सन 1983 में इसमें सिद्धांत दिया था। अब इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि ये कई प्रकार की स्वतंत्र बुद्धियों का मिश्रण होता है। और गार्डनर का यह मानना था कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि ये अलग अलग प्रकार की क्षमताओं या बुद्धियों का मिश्रण है, उनका समूह है। शुरू में उन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 8 कर दिया था। बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है। पारंपरिक सोच। पुराने ज़माने में क्या सोचा जाता था कि बुद्धि केवल एक सामान्य क्षमता है जिसे एक ही पैमाने पर मापा जा सकता है, जबकि गार्डनर का दृष्टिकोण क्या था कि बुद्धि बहुआयामी है। एक क्षेत्र में कमज़ोर व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में अधिक बुद्धिमान भी हो सकता है। इसका एक उदाहरण देकर बताता हूँ मैं आपको। जैसे हमारे देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, जैसा वो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन आप जानते हैं कि उनके नाम क्रिकेट में कितने विश्व रिकॉर्ड हैं। तो खेल में वो बहुत ज़्यादा प्रतिभावान थे। तो इस बात से ये साबित होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो एक क्षेत्र में कमज़ोर है तो ज़रूरी नहीं कि वह सभी क्षेत्रों में कमज़ोर होगा, दूसरे क्षेत्रों में वह प्रतिभावान भी हो सकता है। अब हार्वर्ड गार्डनर का जो है वो बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने पहली बुद्धि बताई है भाषाई बुद्धि, दूसरी तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरी बुद्धि स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, पांचवी बुद्धि संगीतिक बुद्धि, छठी अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सोनल, सातवीं बुद्धि अंतर्वैयक्तिक और आठवीं प्रकृतिवादी। तो इन सभी बुद्धियों को थोड़ा विस्तार में समझ लेते हैं। पहली बुद्धि बताई है भाषाई बुद्धि। ठीक है, भाषाई बुद्धि जो है वो होती क्या है और किन व्यक्तियों में होती है? भाषाई बुद्धि जो है वो शब्दों, भाषा, व्याकरण और बोलने की कला पर मजबूत पकड़ होना। यानी यदि किसी व्यक्ति की जो है शब्दों, भाषा, व्याकरण और बोलने की कला पर मजबूत पकड़ है तो उसमें भाषाई बुद्धि पाई जाती है। उदाहरण बताए हैं जैसे कवि, लेखक, पत्रकार, वकील और वक्ता, इन सभी में भाषाई बुद्धि पाई जाती है। दूसरी बुद्धि है तार्किक बुद्धि या गणितीय बुद्धि। तार्किक बुद्धि किस में पाई जाती है? तर्क करने वाले में। गणितीय बुद्धि जो तर्क करने में, रीजनिंग में, समस्याओं को हल करने में, समझ इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो तार्किक बुद्धि रखते हैं। ठीक है, तर्क करने, समस्याओं को हल करने, संख्याओं को समझाने और वैज्ञानिक सोच रखने वाले व्यक्तियों में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर कौन कौन उसके उदाहरण है? गणितज्ञ, वैज्ञानिक, अकाउंटेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामर। इस तरह के जो व्यक्ति हैं इन सभी में जो है गणितीय बुद्धि पाई जाती है। फिर इसके बाद एक होती है स्थानिक, स्पेटियल इंटेलिजेंस। स्थानिक बुद्धि क्या होती है? अंतरिक्ष, दिशा, आकार और मानसिक रूप से दृश्यों की कल्पना करने की अक्षमता। ठीक है ना, इन सब की अक्षमता जो होती है वो क्या होती है? स्थानिक बुद्धि। यानी ऐसे व्यक्तियों में स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। इन्हें नक्शे, चित्र और रास्ते बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के व्यक्ति कौन होते हैं? पायलट, क्योंकि वो जो हवाई जहाज को लेकर जाता है तो दिशा का ज्ञान। ठीक है, नाविक, नाविक भी दिशा का, चित्रकार हो गया, आर्किटेक्ट हो गया और मूर्तिकार। तो इस तरह के लोगों में कौन सी होती है बुद्धि? हमारी स्थानिक बुद्धि। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। गतिक बुद्धि, अब ये बुद्धि क्या होती है, इसका अर्थ क्या है?
अपने पूरे शरीर या उसके किसी हिस्से पर बेहतरीन नियंत्रण रखने और शारीरिक गतिविधियों को कुशलता से करने की क्षमता। ठीक है ना, अपने पूरे शरीर या किसके किसी हिस्से पर बेहतरीन नियंत्रण रखने। नियंत्रण कौन रख सकता है? चलिए देख लेते हैं हम। एथलीट जिसे हम कहते हैं, डांसर, ठीक है ना, डांसर हो गया, एथलीट हो गया जो अपने शरीर पर कंट्रोल करते हैं, खिलाड़ी, अभिनेता, सर्जन। ठीक है, ये सभी जो है वो इस प्रकार की बुद्धि होती है, इनमें शारीरिक गतिक बुद्धि। इसके बाद अगली बुद्धि है हमारी संगीतात्मक बुद्धि यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अब संगीतात्मक बुद्धि होती क्या है? सुर, ताल, लय, पिच और संगीत की ध्वनियों को समझने और उन्हें बनाने की क्षमता जिन व्यक्तियों में होती है उनमें संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? गायक, संगीतकार और वाद्य यंत्रों को बजाने वाले व्यक्तियों में संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती है। छठा, अंतरावैयक्तिक बुद्धि। ये दो तरह की बुद्धि होती है दोस्तों, एक होती है अंतरावैयक्तिक, एक होती है अंतवैयक्तिक। ठीक है, देखिए एक होती है अंतवैयक्तिक बुद्धि, एक अंतरा। दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, एक इंटरपर्सोनल और एक इंट्रापर्सोनल। तो इंटर और इंट्रापर्सोनल में क्या डिफरेंस होता है? जो इंटर होती है, इंटर मीन्स दूसरा, जिसमें ये समझ लिए जिसमें आ लग रहा है, अंतरा, आ जिसमें लग रहा है वह बुद्धि क्या होगी? दूसरों के लिए होगी। और जिसमें अंत, अंत लग रहा है, अंत, ठीक है, और जिसमें अंत लग रहा है वह बुद्धि होगी स्वयं के लिए, खुद के लिए। ठीक है, अब अंतरावैयक्तिक बुद्धि में का अर्थ ये हो गया कि दूसरों की भावनाओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं, व्यवहार को गहराई से समझने की क्षमता। सामाजिक रूप से ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। अब दूसरे की भावनाओं को कौन समझ सकते हैं? ये आपको पता है, अच्छे समझ सकते हैं नेताजी हमारे। ठीक है, शिक्षक, धर्मगुरु, मनोवैज्ञानिक, काउंसलर, इन सभी में जो है वो दूसरे की भावनाओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं और व्यवहार को गहराई से समझने की क्षमता होती है, इसलिए इसमें अंतरावैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। इसके बाद अंतवैयक्तिक बुद्धि, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, अंतवैयक्तिक मीन्स खुद, अंतवैयक्तिक यानी समय, खुद, स्वयं को यानी खुद की भावनाओं, शक्तियों, कमजोरियों और इच्छाओं को गहराई से जानने की क्षमता। ठीक है ना, यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो खुद की भावनाओं को, शक्तियों को और कमजोरियों को अच्छी तरह गहराई से समझने की क्षमता रखता है। अब ऐसे व्यक्ति कौन हो सकते हैं? दार्शनिक, आध्यात्मिक, संत और योगी। तो इन सब में अंतवैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रकार हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी कौन लोग होते हैं? ये बुद्धि होती क्या है? प्रकृति, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और पर्यावरण की चीजों को समझने और इनके प्रति संवेदनशील होने की क्षमता। ठीक है ना, ये यानी नेचर से संबंधित है बुद्धि। प्रकृति, पेड़ पौधों, जीव जंतु और पर्यावरण की चीजों को समझना और उनके प्रति संवेदना रखना। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनमें पाई जाती है प्रकृतिवादी बुद्धि। अभी ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं? किसान, जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक और पर्यावरणविद। तो इन सब में पाई जाती है हमारी कौन सी बुद्धि? प्रकृतिवादी बुद्धि। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए, जिससे कि आपके माइंड में और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि जो बुद्धि के हमने आप 8 प्रकार पढ़े हैं इनके ऊपर क्वेश्चन किस तरह आते हैं। हम बात कर रहे थे हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर। अब इसके आधारित अब हावर्ड बुद्धि सिद्धांत के ऊपर आधारित हम कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, क्योंकि हमने थ्योरी तो भी पढ़ लिया, अब थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं हमारी समझ में कितना है। बहुबुद्धि सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? अभी आपने पढ़ा है बहुबुद्धि सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर सी, हावर्ड गार्डनर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार इन्होंने बताए? तो अभी जैसा हमने पढ़ा है ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, 8, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। बुद्धि के 8 प्रकार होते हैं।
तो दोस्तों हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत हमने पढ़ लिया। अब हम ये देखते हैं कि हमारी बुद्धि में हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत कितना है। तो चलिए इसके ऊपर कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुबुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, हावर्ड गार्डनर या कोहलरबर्ग? बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर सी, हावर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 2, 5, 8 या 10? बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर सी, अभी हमने पढ़ा है, बुद्धि 8 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 3, गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है? गणितीय समस्याओं को हमें हल करना है, तो क्या भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतमय बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि? तो क्योंकि गणितीय समस्याएं हैं तो हमें तर्क की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए तार्किक बुद्धि। बिल्कुल ठीक। जो व्यक्ति संगीत को आसानी से समझता है उसमें कौन सी बुद्धि होती है? वेरी गुड, सही, संगीत में बुद्धि। ये तो क्वेश्चन आसान है तो आप आराम से कर देंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें देखते हैं हम इसको कर पाते हैं या नहीं। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है? मैंने अभी आपको बताया था दो बुद्धि, अंतरावैयक्तिक और अंत्यवैयक्तिक। तो अंतरा में बताया था, अंतरा होता है दूसरों के लिए और अंत्य होता है खुद के लिए। ये आपको याद रखना होगा अपने माइंड में। अंतरा, आ का डंडा लग रहा है, आ लग रहा है, आ की मात्रा, तो वो जो है दूसरों के लिए होगी, और अंत्य मीन्स अंत्य, अंदर, तो ये हमारी खुद के लिए होगी। तो यहाँ पर क्या है, दूसरों की भावनाओं को हमें समझना है, तो इसलिए अंतरावैयक्तिक बुद्धि हो जाएगी ये। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, स्वयं की भावनाओं और विचारों को समझने की क्षमता, ये भी हमने पढ़ा है, सामाजिक, अंत्य वैयक्तिक, भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि। तो खुद की भावनाओं को हम समझते हैं अंत्य वैयक्तिक बुद्धि के अनुसार। ठीक है। निम्न में से कौन सी बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत का भाग नहीं है? इस तरह क्वेश्चन में जाते हैं कि 8 प्रकार की बुद्धि हमने पढ़ी है, उसमें से एक बुद्धि जो है गायब कर दें, 3 बुद्धि देंगे। तो अगर हमें अच्छे से याद होगी तो तभी हम इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे कि उनके क्या क्या नाम हैं। तो क्या भाषाई बुद्धि बुद्धि का सिद्धांत है? ठीक है। आध्यात्मिक बुद्धि, संगीतमय बुद्धि और स्थानिक बुद्धि। भाषाई बुद्धि भी होती है, संगीतमय भी होती है और स्थानिक भी होती है, केवल आध्यात्मिक बुद्धि नहीं होती है। ये गार्डनर की बुद्धि के जो गार्डनर 8 बुद्धियां दी हैं उसमें ये नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चित्रकारी, नक्शा समझना और आकृति की पहचान किस बुद्धि से संबंधित है? चित्रकारी, तो इस तरह की बुद्धि जो है जिसमें चित्रकारी हो, नक्शा समझना हो, तो इस तरह की बुद्धि होती है स्थानिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 9, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, सभी को एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए। बी, केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। सी, अलग अलग बुद्धियों के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। या डी, केवल किताब आधारित शिक्षण देना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग बुद्धियों के अनुसार शिक्षक को शिक्षण करना चाहिए। यानी अलग अलग बच्चे किस क्लास में होते हैं, अलग अलग बुद्धियों के, सभी के अनुरूप जो है वो शिक्षक को शिक्षण करना चाहिए, जिससे सभी बच्चे जो है वो आसानी से समझ सकें, सीख सकें। खिलाड़ी, नर्तक और अभिनेता में कौन सी बुद्धि अधिक विकसित होती है? अब ऊपर हमने स्टडी की थी कि खिलाड़ी, नर्तक और अभिनेता, तो इस तरह के लोगों में जो बुद्धि होती है वो कौन सी होती है? क्या भाषाई होती है, क्या शारीरिक गतिशील बुद्धि होती है, प्राकृतिक होती है, संगीत में होता है? क्योंकि इस तरह के बुद्धि जो है वो शारीरिक गतिविधियां, यानी उनका शरीर ज्यादा काम करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि शारीरिक गतिशील बुद्धि इसमें हो जाएगा इसका ऑप्शन आंसर। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल आईक्यू को महत्व देना, सभी बच्चों को समान मानना, विभिन्न प्रकार की बुद्धियों को पहचानना, या केवल परीक्षा पर ध्यान देना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रकार की बुद्धियों की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा का प्रभावी उपयोग करने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है? तो भाषा का क्योंकि प्रयोग कर रहा है और इसके नाम से पता लग रहा है भाषाई बुद्धि। ठीक है, क्योंकि भाषा का प्रभावी उपयोग वही व्यक्ति कर पाएगा जिसमें भाषाई बुद्धि होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधों, जानवरों और प्रकृति को समझने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है?
क्या प्राकृतिक है, शारीरिक है, संगीतमय है या सामाजिक है? तो पेड़ पौधे जानवर प्रकृति, यहाँ पर भी नाम समझ में आ रहा है, प्रकृति यानी प्राकृतिक बुद्धि, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्थानिक बुद्धि का उदाहरण है? स्थानिक बुद्धि क्या वो कवि में होती है, वैज्ञानिक में होती है, चित्रकार में होती है, गायक में होती है? तो स्थानिक बुद्धि किस में होती है दोस्तों? आपने और हमने जैसे पढ़ा है, स्थानिक बुद्धि होती है ऑप्शन नंबर सी, चित्रकार में। गार्डनर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में केवल एक बुद्धि होती है। बुद्धि जन्म के बाद विकसित नहीं होती, अलग अलग मात्रा में अनेक बुद्धियां होती हैं, केवल IQ महत्वपूर्ण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग मात्रा में अनेक बुद्धियां होती हैं। कौन सी बुद्धि आत्मचिंतन और समय को समझने से संबंधित है? आत्मचिंतन यानी खुद को समझना, तो जैसे पता लग रहा है अंतवैयक्तिक, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंतव्यक्ति यानी खुद को समझने वाली बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है उसकी आलोचना क्या है? यह केवल भाषा पर आधारित है, इसका वैज्ञानिक प्रमाण सीमित है, यह बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, यह डी केवल गणित पर केंद्रित है। तो इसकी आलोचना यही कही गई है कि इसका वैज्ञानिक प्रमाण सीमित है, वैज्ञानिक तौर से ये सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि 8 ही प्रकार की बुद्धियां जो है वो व्यक्ति में। नेक्स्ट, जो बच्चा खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों में अच्छा हो उसमें कौन सी बुद्धि अधिक होगी? संगीत में बुद्धि, भाषाई बुद्धि, शारीरिक गतिशील बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि? तो चूंकि शारीरिक गतिविधियों में अच्छा है तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी शारीरिक गतिशील बुद्धि उसके अंदर अधिक होगी। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरों के साथ अच्छा तालमेल बैठाना किस बुद्धि का लक्षण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरों के साथ, क्वेश्चन नंबर 19, दूसरों के साथ अच्छा तालमेल बैठाना किस बुद्धि का लक्षण है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अंतवैयक्तिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, भाषाई बुद्धि या फिर प्राकृतिक बुद्धि? तो ये अंत नहीं है बल्कि ये अंतरा है। ठीक है, इसमें लगना रह गया है। अब जो अंतरा वाला व्यक्ति होता है वो दूसरों के साथ अच्छे से तालमेल बैठा पाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत शिक्षा में किसे बढ़ावा देता है? क्या वो रटने की प्रकृति को देता है, बी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, केवल परीक्षा आधारित है, या एक समान शिक्षण विधि पर ध्यान देता है? तो हावर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है दोस्तों वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। वो ये कहता है कि क्योंकि बुद्धि जो है वो व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की होती है, क्लास में एक ही कक्षा में केवल एक ही बुद्धि के छात्र नहीं होते हैं बल्कि विभिन्न बुद्धियों के जो है वो बच्चे होते हैं। कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ तेज होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं। तो जो है हम टीचर को जो है वो सभी को समान रूप से ना पढ़ाकर बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है। शिक्षक केवल भाषाई और गणितीय योग्यता के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करता है तो किस सिद्धांत के भावना के विपरीत कार्य कर रहा है? तो यदि कोई जो है शिक्षक है वो केवल भाषाई गणितीय योग्यता, यानी किसी बच्चे में अगर भाषा में वो बच्चा अच्छा है या गणितीय योग्यता उसमें अच्छी है तो उसी के आधार पर जो है उनका मूल्यांकन कर रहा है, उन्हीं बच्चों को अच्छे नंबर दे रहा है या उनको फेवरेट बना रखा है, भाई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, गणित में अच्छा है। तो ये किस सिद्धांत की आलोचना है? ये है ऑप्शन नंबर बी, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। के गार्डनर बताया कि भाई बुद्धि जो है वो एक व्यक्ति अगर एक कार्य में अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है दूसरे कार्य में भी अच्छा होगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, तो सबके अनुसार ही जो टीचर को कार्य करना चाहिए। एक बच्चा पढ़ाई में औसत है लेकिन नाटक और अभिनय में बहुत अच्छा है, गार्डनर के अनुसार वह कम बुद्धिमान है? बुद्धिमान नहीं माना जाएगा। शारीरिक गतिशील बुद्धि में प्रबल हो सकता है, केवल सामाजिक रूप से सक्षम है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी आते हैं, और बल्कि मैं कहूँगा इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको अपनी ज़्यादा बुद्धि इस्तेमाल करनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक गतिशील बुद्धि में प्रबल हो सकता है। ठीक है, पढ़ाई में भले औसत है वह। निम्न में से कौन सी स्थिति बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुरूप है? सभी बच्चों को एक समान कार्य देना, अलग अलग प्रतिभाओं के अनुसार गतिविधियां देना, केवल परीक्षा के आधार पर योग्यता तय करना, रटने पर जोर देना। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग प्रतिभाओं के अनुसार कार्य करना। यानी कि अलग अलग क्लास में बच्चे अलग अलग योग्यता के मिलेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस मिलेंगे। कोई बच्चा जो है वो जल्दी समझ जाएगा, कोई देर में समझेगा। तो अलग अलग प्रतिभाओं के अनुसार जो है गतिविधियाँ यदि टीचर देगा तो तभी वह जो है वो न्याय कर पाएगा बच्चों के साथ। एक बच्चा नक्शे को जल्दी समझ लेता है और आकृति आसानी से बना लेता है, उसमें कौन सी बुद्धि है? देखिए, अभी हमने पढ़ा था स्थानिक बुद्धि एक। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है जो नक्शे वगैरह को समझ ले, तो इस तरह के व्यक्ति में होती है स्थानिक बुद्धि। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक बालक किसी न किसी क्षेत्र में प्रतिभाशाली होता है, यह विचार किस सिद्धांत से सर्वाधिक मेल खाता है? व्यवहारवाद, बहुबुद्धि सिद्धांत, सी अधिगम सिद्धांत, या डी प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत। तो ये सिद्धांत किसका है? बहुबुद्धि का, यानी हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत से मेल खाता है। ठीक है, एक शिक्षक कक्षा में गीत, चित्र, अभिनय और चर्चा सभी का प्रयोग करता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? गीत का भी प्रयोग कर रहा है, चित्र का भी, अभिनय, चर्चा सभी का प्रयोग कर रहा है। तो ये किस सिद्धांत को फॉलो कर रहा है वो टीचर? गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। यानी सभी बच्चों के हिसाब से वो कार्य कर रहा है, किसी को गीत के हिसाब से, किसी को चित्र के माध्यम से, अभिनय, चर्चा का प्रयोग करते हुए बच्चों को पढ़ा रहा है। तो यानी सभी प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षण का कार्य वह व्यक्ति कर रहा है।